स्टोरी। शीर्षक, शहर में एक हाथी। किसी समय की बात है, भारत के विशाल जंगलों में एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम कवि था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था और हमेशा अपने घर के पेड़ पौधों और नदियों से परे की दुनिया को देखने का सपना देखता था। प्रवासी पक्षियों से उसने अक्सर महान शहरों की कहानियां सुनी थी, जहां मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे और रात में भी रोशनी चमकती थी। एक दिन कवि अपने झुंड से बहुत दूर निकल गया और खुद को एक व्यस्त महानगर के बाहरी इलाके में पाया। वहां के नजारे, आवाजें और गंध उसके लिए नई थी। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, जोर जोर से हॉर्न बज रहे थे और गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थी। हवा में खाने की खुशबू भरी हुई थी, लेकिन वे ताजे फलों की महक जैसी नहीं थी, बल्कि भुने हुए मेवे, ताजी ब्रेड और मसालेदार करी की सुगंध थी। कवि धीरे धीरे फुटपाथ पर कदम बढ़ाने लगा। उसके भारी पैरों की थाप से जमीन हिल रही थी। लोग हैरान हो गए, कुछ डर के मारे भाग गए, जबकि कुछ ने अपने फोन निकालकर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। शहर के एक पशु अभयारण्य में काम करने वाले एक दयालु जूकीपर रोहन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। वह शांत आवाज में कावी के पास आया और उसे केले का एक गुच्छा दिया। तुम रास्ता भटक गए हो, मेरे दोस्त, रोहन ने कोमल स्वर में कहा। कवि इंसानी भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन उसने रोहन की आवाज में स्नेह को महसूस किया। उसने केले स्वीकार कर लिए और रोहन के साथ शहर की व्यस्त गलियों से गुजरने लगा। पुलिस अधिकारियों ने रास्ता साफ करने में मदद की। सफर के दौरान कावी ने चमकते हुए बिलबोर्ड, ऊंची कांच की इमारतें और पास के पार्क में खेलते बच्चों की हंसी को आश्चर्य से देखा। शहर अद्भुत था, लेकिन वह उसका घर नहीं था। रोहन कावी को पशु अभयारण्य ले गया, जहां उसे खाना, पानी और आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिला। इस बीच जंगल विभाग के अधिकारी उसके झुंड को खोजने के लिए मेहनत कर रहे थे। शहर के हाथी की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही लोग इस विशाल, शांत जानवर को देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग उसके लिए फल लाए, कुछ ने उसकी तस्वीरें बनाईं और बच्चे खुशी से हंस पड़े जब कावी ने बड़े टब में पानी उछालकर खेला। कुछ दिन बीते और अंततः वन अधिकारियों ने कावी के परिवार को जंगल में ढूंढ लिया। अब घर लौटने का समय आ गया था। अभयारण्य की टीम की मदद से कावी को सावधानीपूर्वक जंगल वापस ले जाया गया, जहां उसकी मां और भाई बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुनर्मिलन का दृश्य बेहद आनंदमय था और जंगल में हाथियों की खुशी भरी चिंगाड़ गूंज उठी। जब कवि फिर से जंगल में घूमने लगा, तो उसने अपने इस रोमांचक सफर को संजो लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी असली दुनिया जंगल ही थी। उसने शहर के चमत्कार देखे थे, लेकिन जंगल की लय ही उसकी आत्मा की सच्ची धड़कन थी। और इस तरह कवि की कहानी जंगल के जीवों के बीच एक किंवदंती बन गई, जिज्ञासा, रोमांच और घर की आरामदायक गोद की एक प्रेरणादायक कथा।